श्री राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हुमकारा विद हलीम के इस वेबिनार में स्वागत है। ये वेबिनार, ये हुमकारा विद हलीम, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या आखिरकार, इससे होता क्या है, राइट। ये सारी बातें, बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें आपके दिल दिमाग में ये चल रही होंगी कि ये हुमकारा विद हलीम होता क्या है। आपको लग रहा होगा, हलीम नाम से आपको लग रहा होगा ये कहीं कोई दूसरे धर्म का है क्या, लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं है। हुमकारा, हुम माँ काली का, माँ काली से रिलेटेड है। और हलीम, जिसे हलीम बोलते हैं, वो माँ बंगलामुखी से रिलेटेड है। मैं चाहूंगी आप सभी लोग अपना वीडियो प्लीज ऑन कर लें। वीडियो ऑन कर लेने से आप लोगों की एनर्जी ही मुझे पता चलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि आज के वेबिनार में, इसमें मैं आप लोगों की क्लीनिंग भी करूंगी, राइट। तो इसलिए अगर आप सब अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे, जो वीडियो ऑन करेंगे उन्हीं की क्लीनिंग होगी आज, ठीक है। वो क्लीनिंग सबसे लास्ट में होगी। पहले हम हुमकारा विद हलीम के बारे में जानेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हुमकारा माँ काली से रिलेटेड है, हलीम माँ बंगलामुखी से रिलेटेड है, राइट। तो हम माँ काली के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि माँ काली को के नाम से क्या आपको डर लगता है? क्या आपको लगता है माँ काली की पूजा करने नहीं चाहिए, माँ काली से नहीं कनेक्ट होना चाहिए, या माँ काली से कनेक्ट होना चाहिए? माँ काली का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिए, माँ काली से आप लोग क्या समझते हैं? कोई रिप्लाई आप लोग कर रहे हैं? ये ओप्पो सीपीएस, अच्छा आप बताएंगे अरुण जी, बोलिए। प्लीज सब लोग अपने नाम से एंट्री ले। अरुण जी अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ जी, बताइए। माँ काली जो है शत्रुओं का नाश करती है और सत्य के राह पे जो चलते हैं। वेरी नाइस, वेरी हाँ, नाइस। तो क्या आपको लगता है कि माँ काली से हमें डरना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं डरना चाहिए। बहुत सही आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। और कोई भी बताना चाहेगा, और कोई भी कहना चाहेगा कि माँ काली का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कोई और बोलना चाहेगा, बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। माँ काली के नाम, माँ काली ना, कुछ लोग माँ काली के नाम से डरते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि माँ काली की फोटो नहीं रखनी चाहिए घर में, माँ काली की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, माँ काली की पूजा कीजिए तो विद्रोह हो जाता है, लड़ाई होती है। बहुत लोग ऐसे मिथ पाल के रखे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ ने काली का रूप कब लिया था, आपको पता है? माँ ने काली का रूप क्यों कब लिया था? रक्त बीज का संहार करने के लिए, राइट। क्योंकि अगर एक सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके बच्चे के ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो आप क्या करेंगे? क्या आप स्माइल देंगे, शांत बैठेंगे? नहीं ना। ना आप स्माइल देंगे, ना ही आप शांत बैठेंगे। आप भी काली चंडी का रूप ले लेंगे कि किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को परेशान करने की, किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को दर्द देने की, राइट। कोई भी माता हो या पिता हो, आप जो है, एक सेकंड।
सॉरी। तो आप माँ काली का जब भी अगर आपके बच्चों को अगर आएगी प्रॉब्लम, तो आप चंडी का रूप ले लेंगे, चाहे माता हो या पिता हो। दोनों ही अपने बच्चे को संहार करने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए रूप लेंगे कि नहीं लेंगे, कि केवल स्माइल करते रहेंगे। वैसे ही माता ने का भी वो रूप तब आया हमें सुरक्षित करने के लिए, हमें बचाने के लिए माँ ने वो रूप लिया। तो यहाँ पे जो माँ काली है, माँ काली के जो हुंकारा विद हलीम है, और हलीम माँ बंगलामुखी से रिलेटेड है, राइट। माँ बंगलामुखी किस लिए होती है, माँ बंगलामुखी को किस लिए जाना जाता है? उन्हें पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। माँ बंगलामुखी प्रोटेक्शन देती है, माँ बंगलामुखी भी आपके दुश्मनों का संहार करती हैं। और यहाँ पे आप अगर सोचे कि मेरे कोई दुश्मन नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके अवगुण भी आपके दुश्मन होते हैं, आपका आलस्य भी आपका दुश्मन होता है। ये सारी चीजें आपके दुश्मन होते हैं जो आपकी ग्रोथ में बाधा उत्पन्न करते हैं, राइट। ये सारी चीजें आपके दुश्मन होते हैं। तो यहाँ पे आपके जो ये हुंकारा विद हलीम है, इसमें हम माँ काली, माँ बंगलामुखी के कुछ सिंबल्स होंगे, जिन सिंबल्स को एक्टिवेट करके उनसे हम हीलिंग करते हैं। और वो हीलिंग बहुत ही पावरफुल हीलिंग ये होती है। अगर मैं अभी एक प्रैक्टिस लाइव आप लोगों को कराना चाहूंगी, आप लोग जो लोग वीडियो ऑन करेंगे उन्हीं का मैं बताऊंगी भी। जिनका वीडियो नहीं ऑन होगा, ना मैं उनकी हीलिंग करूंगी, ना मैं उनकी एनर्जी बताऊंगी। एकदम मैं क्लियर ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। एक हम अभी लाइव प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं एक बीज मंत्र बोलूंगी, वो बीज मंत्र आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। उस चीज को अभी के लिए सिर्फ कुछ क्षणों के लिए मैं आपके साथ अट्यून कर रही हूँ, उसको आप लोग मेरे साथ बोलेंगे और फिर आप उसका कमाल देखेंगे, राइट। एकदम स्ट्रेट सीधे बैठ जाइए। और इसका बोलने का तरीका दूसरा है। अभी जो जैसे जब हुंकारा विद हलीम हम सीखेंगे तो उसमें चैंटिंग कैसे होती, चैंटिंग मेथड दूसरा होता है। लेकिन अभी उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो कि मैं जब वो सिखाती हूँ तो उसकी प्रैक्टिस कराती हूँ कि कहाँ पे नाक पे जोर देना है, कहाँ से मुंह पे मतलब ज्यादा जोर बोलना, कहाँ पे गले पे जोर देना, उसका हर एक पोर्शन पे, हर एक चक्रा पे जोर देके कैसे हमें बोलना होता है, वो एक अलग मेथड होता है। अभी एक सिंपल वे सिर्फ आपको बता रही हूँ इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कि ये एनर्जी कितनी पावरफुल है। सिर्फ एक सिंपल सा वे बता रही हूँ। सिंपल सीधे आप लोग बैठ जाइए, आइज को क्लोज कीजिए एंड हुम, हम हुम चैंट करेंगे जोर जोर से, राइट। और अभी के आप लोग पहले आप लोग अपना एक ऑरा चेक कीजिए। ऑरा आप कैसे चेक करेंगे, अपने हाथों को रब कीजिए ऐसे, सब लोग रब करने के बाद आप ये हाथ दूर, अपना एक हाथ ये जो है ये हाथ आपका ऐसे रहेगा और ये हाथ दूर जाएगा, वहां से स्लोली स्लोली लाइए और देखिए आपका हाथ कहाँ पे प्रेशर से रुक रहा है। करिए, सब लोग करके दिखाइए पहले, फिर मैं लाइव रिजल्ट दूंगी ना आप लोगों को। हाँ, और दूर ले जाइए अर्चना जी, और दूर। एक हाथ यहीं पे स्थिर रहेगा, दूसरा हाथ खूब दूर ले जाइए, जितने दूर आपका पहुंच सकता है। और वहां से स्लोली स्लोली लाइए, जहां पे प्रेशर आए वहां पे आपको रुक जाना है। जहां पे प्रेशर आए आपको वहां पे रुक जाना है। अरुण जी, एक हाथ खूब दूर ले जाइए और एक हाथ पास में रखिए, दूसरा हाथ जो दूर है उसको धीरे धीरे नजदीक लाइए। इस तरह से सिंपल। देखो मैं कैसे दिखाऊं, मेरा हाथ तो दूर चला जाता है। अब लाइक ये हाथ नजदीक है तो ये हाथ में धीरे धीरे पास ला रही हूँ। एक जगह प्रेशर आएगा, आपको फील होगा कि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, वो रुक रहा है मेरा हाथ। अगर कोई इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है और बताना चाहता है, शोभिका आपने चेक कर लिया कहाँ पे रुका आपका हाथ? एक सेकंड, मैं म्यूट करने की परमिशन दे रही हूँ। मैम बहुत बड़ा बन रहा है मेरा तो सर के लिए। यहाँ पे अभी बन रहा है, अभी यहाँ पे बन रहा है ना, ये छोटा है, अभी ये बहुत अच्छा। छोटा है। अभी इसको हम बड़ा करते हैं। इनका तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। चलिए, हो गया। अब चलिए, अब हम करते हैं
अपने ऑरा को इनहेंस। और जब आप इसको सीखेंगे ना, इसमें हम बहुत सारे से गुप्त चक्रास होते हैं। हमने अभी बेसिक 7 चक्रा जाने हैं, लेकिन नाड़ियां होती हैं। जब कहते हैं ना, हमें अपनी नाड़ियों को एक्टिवेट कर लेते हैं, फिर जो मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। लेकिन वो नाड़ियां कैसे एक्टिवेट होती हैं, हमारे कौन कौन से और थर्ड आई के पास चक्रास होते हैं, ये सारी चीजें उसमें हम डिटेल में सीखेंगे। बहुत सारी चीजें, जब वो सब हो जाता है तो फिर तो आपके साक्षात, मुझे तो मैंने एक चीज देखी, जब मेरी कोई चीज खो जाती है, मैं आंख बंद करके बोलती है, माँ काली मेरा कहाँ है वो सामान। मतलब इंस्टेंट, मतलब इतना अच्छा मैंने उनसे कनेक्शन बना लिया है कि इंस्टेंट मुझे उसका रिजल्ट मिलता है, इंस्टेंट, तुरंत मिलता है। तुरंत माता रानी मुझे उसी जगह पहुंचा के खड़ा ही कर देती, सीधे लो अब इसको खोलो और निकालो अपना सामान और जाओ। और प्रोटेक्शन तो बहुत ही हाई लेवल का प्रोटेक्शन होता है इसमें। आप ऑकल्ट में हो या ना हो, लेकिन एक ना एक हीलिंग मॉडलिटी आपको आनी चाहिए, जिससे आप खुद को और अपनी फैमिली को सेव कर सको। और अगर आप अर्निंग करना चाहो तो उसके थ्रू अर्निंग भी कर सकते हो, बाकी लोगों की मदद करके, उनकी हीलिंग करके। और ये हीलिंग मॉडलिटी सबसे पावरफुल, जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी है उनमें सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक को भी जड़ से निकाल के उखाड़ के फेंक देता है। ठीक है, तो अब हमने अपना अपना सबने और अपना चेक कर लिया, राइट। अब स्टार्ट करते हैं, सीधे स्ट्रेट बैठ जाइए। और जिस तरह से मैं हूं बोल रही हूं अभी, मैं भी पूरा उस मेथड में नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो आप लोग अभी कैच ही नहीं कर पाओगे। वो क्लास, बाकी उसमें क्लास में चेक कैच होगा, क्योंकि उसकी आवाज ही चेंज हो जाती है उसमें, और सबकी मैं चेंज करूंगी। ठीक है, तो चलिए सीधे आंख बंद करते हैं, अपने थर्ड आई पे फोकस करते हैं, माँ काली को याद करते हैं कि माँ काली आपके समक्ष खड़ी हैं आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, हम बोलिए आप लोग भी साथ में, हम ठीक है, अब थैंक यू बोलिए। देखो सोबिका हील हुई, सोबिका के अंदर से यॉर्निंग हुई। अब अपना ऑरा चेक कीजिए आप लोग। अभी सिर्फ हमने 11 टाइम ही हुम बोला है। और आपको पता, हुम भी 2 तरह के होते हैं, एक महाकाल से रिलेटेड होता है, एक माँ काली से रिलेटेड होता है। बस उसका चैंटिंग मेथड चेंज हो जाता है। तो हुमकारा विधली में माँ बंगला मुखी और माँ काली से तो कनेक्टेड होते ही, साथ में हमारे साथ महाकाल भी ऐड होते हैं। पहले से थोड़ा बड़ा हुआ होगा आप सबका, पहले से थोड़ी दूर पे ज्यादा अब रुक रहा होगा हाथ। करिश्मा आपने चेक किया? अच्छा, ये चैंटिंग के दौरान अभी तो बहुत ज्यादा, ये चैंटिंग के दौरान किसी की बॉडी में वाइब्रेशन हुआ? हैंड रेस कर सकते हैं आप बोलने के लिए।
ओके, बोलिए अर्चना। हाँ, रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन हुआ। रीढ़ की हड्डी में ना, तभी मैंने पूछा क्योंकि मुझे फील हुआ कि कुछ लोगों के कुछ चक्रास हिले हैं। तो रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन होने का मतलब आपका रूट चक्रा में हरकत हुई है। और माँ काली रूट चक्रा को बहुत अच्छे से स्टेब्लिश करती है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ, सोमिका बोलिए। मैम मुझे थ्रोट चक्रा में फीलिंग हुई थी। कुछ बातें हैं जो आप कह नहीं पा रहे हो। माँ काली कह रही है अब कहो, निकालो अंदर से बाहर। बहुत सारी चीजें बहुत सारी अंदर ही चीजें अंदर वो चलता रहता है अंदर मेरे। ही अंदर चलता है, जिससे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा था। तभी थ्रोट चक्रा में आपके हरकत हुई है। इसीलिए मैंने ये पूछा यस। कि किसके कहाँ पे हुई है हरकत। अच्छा, अब आपको लोगों को मैं आगे, आप और जानना चाहेंगे इसके बारे में? यस। ओके, इसमें आप लोग सोचोगे इसमें होगा क्या क्या। यस मैम, यही लग रहा है कि इसमें क्या क्या होगा, हाँ, क्या तो क्या वही चीजें हैं मैं इसके बता अंदर। रही हूँ। इसमें सबसे पहले हुमकारा की ऊर्जा क्या है ये आप जानेंगे। फिर हलीम की ऊर्जा क्या है ये जानेंगे। इसे प्रैक्टिस कैसे करते हैं, गाइडलाइन आपको प्रॉपर मिलेगी इसकी प्रैक्टिस की। सिंबल्स जो इसमें होते हैं वो सिंबल्स मिलेंगे। इसको करने से बेनिफिट्स क्या होगा, आपको इनर पीस मिलेगी, इमोशनल हीलिंग होगी, कॉन्फिडेंस हीलिंग होगी, एनर्जी क्लिनजिंग होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बहुत ही हाई लेवल की हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी हो जाती है। ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट की बात मैं कर रही हूँ। आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी ने जो इसका सिद्धिकरण होता, मेरा पर्टिकुलर ये 11 तारीख से शुरू करने का रीजन क्या है, क्योंकि 15 से स्टार्ट हो रहे हैं गुप्त नवरात्र। और अगर इसका सिद्धिकरण हम नवरात्र, गुप्त नवरात्र में कर देते हैं, तो ओ माय गॉड, जो पावरफुल ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो पावर ही एक अलग लेवल की हो जाती है। तो इस वजह से ही मैं 11 से स्टार्ट कर रही हूँ कि 15 तारीख को फर्स्ट अट्यूनमेंट मैं इसका, सेकंड, इसमें 2 अट्यूनमेंट होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तो मैं अट्यूनमेंट करूंगी। ठीक है, वो भी एक आपका सिद्धिकरण में आप काउंट हो जाता है। वो सिद्धिकरण में आपका काउंट हो जाता है पहला दिन, अगर आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो वो चीज आपका मतलब। और उसी में आपके जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, किसी ने कुछ भी तंत्र चलाया हो, वो सारी चीजें निकल के बाहर चली जाती हैं। और अगर आप किसी को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिद्धिकरण करना कंपलसरी होता है। हीलिंग के लिए तो विदाउट सिद्धिकरण, केवल अट्यूनमेंट पाके भी आप किसी को हीलिंग दे सकते हैं। लेकिन जब आप सिद्धिकरण का कर लेते हैं तो उससे आपकी पावर बहुत इनहेंस हो जाती है। आप किसी को हील बहुत ही अच्छे से, बहुत स्पीड में कर ले जाते हो। विदाउट सिद्धिकरण आप हील करोगे, इंसान हील होगा, लेकिन वो स्पीड नहीं होगी जो स्पीड अगर आप इसका सिद्धि करते हैं तो होती है। ठीक है, इसका, इसमें सही समय क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। सही स्थान कहाँ बैठ के कैसे करना चाहिए वो भी बताया जाएगा। बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रीदिंग टेक्निक भी इसमें चलती है, वो भी आपको बताई जाएगी। इंटेंशन कैसे सेट करके हीलिंग करनी है किसी पर्टिकुलर बात के लिए, इंटेंशन सेटिंग वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, हुमकारा कैसे करें, वॉइस फ्रिक्वेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और इवन आपको खुद ही वो फ्रिक्वेंसी फील होगी। वॉइस फ्रिक्वेंसी जैसे हुम, अभी तो मैंने नॉर्मल चैंट किया था, उसका फ्रिक्वेंसी दूसरी होती है। वो जिस तरह से हम चैंट करते हैं ना, उसकी फ्रिक्वेंसी 100x पावरफुल हो जाती है उस फ्रिक्वेंसी में वो मंत्र। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, हुम माँ काली से भी है, महादेव से भी है, लेकिन दोनों की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। जो फ्रिक्वेंसी की वजह से दूसरी चीज महादेव से कनेक्ट हो जाती है, दूसरा माँ काली से कनेक्ट हो जाता है। तो वो डिफरेंस भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हम महादेव से भी कनेक्टेड होते हैं, साथ के साथ शिव शक्ति भी हो जाता है एक तरह से। ठीक है, और कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम, क्या होता है हीलिंग जब लोग करते हैं तो कहते हैं ना हमने हीलिंग की उनकी, वो मेरे ऊपर आ गया। तो वो क्या कॉमन मिस्टेक्स होती वो भी सब हम सीखेंगे कि वो गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी हाल में हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना है। हलीम को कैसे चैंट करते हैं,
वो भी उसकी भी पूरी फ्रिक्वेंसी होगी, चैंटिंग मेथड होगा, उनका रिपीटिशन काउंट कैसे कितना होना चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा। फोकस टेक्निक भी सिखाई जाएगी। इसमें फोकस करके कैसे हम लीम को और पावरफुल बना करके अपने दुश्मनों का नाश, मतलब दुश्मनों को मारेंगे नहीं आप, कि आपके दुश्मन परास्त हो रहे हैं, वो चाहे जो कुछ कर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो एक फोकस टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम ये चीजें सीखते हैं। इसमें अगर हम बोले तो साथ के साथ वो, अब एकदम से बोलते बोलते वर्ड दिमाग से निकल गया, बताऊंगी मैं अभी आगे, ठीक है। हुमकारा विद हलीम दोनों के साथ में प्रैक्टिस होगी। आपको इसमें सारे सिंबल्स दिए जाएंगे। सिंबल्स के साथ साथ अट्यूनमेंट, 2 अट्यूनमेंट मैंने पहले ही बोला, इसमें 2 अट्यूनमेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। मॉर्निंग रूटीन क्या होता है इसमें, इवनिंग रूटीन क्या होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि कुछ आपके सारे चक्रास से रिलेटेड मंत्राज होते हैं, वो बीज मंत्र नहीं कि ओम लम रम ये वाले, वो अलग होते हैं। देवी देवताओं से रिलेटेड मंत्रास होते हैं जिनको हम चैंट करते हैं। उनका टाइमिंग होता है, किसी का इवनिंग रूटीन होता है उसमें, किसी का मॉर्निंग रूटीन होता है, वो सब भी आपको बताया जाएगा। इसमें कुछ बॉडी पोस्चर, जैसे मैंने बताया ना, बॉडी पोस्चर भी होता है कि अगर आपको रूट चक्रा एक्टिवेट करना है तो आपको किस पोस्चर में इतनी देर, कितने मिनट, कितने सेकंड के लिए बैठना चाहिए, जिससे आपका रूट चक्रा अच्छा हो जाएगा। हर एक चक्रा से रिलेटेड आपको कौन सी एसेंशियल ऑयल यूज करने चाहिए, हर एक चक्रा से रिलेटेड आपको खाने में क्या यूज करने चाहिए, किस बीमारी में कौन सी चीजें करनी है, कौन सा हीलिंग देनी, किसी भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इशू हो। और इसके साथ साथ इसमें वास्तु हीलिंग भी होती है। आप किसी के घर जाके भी कर सकते हैं और अपने घर में भी बैठ करके आप किसी के घर की वास्तु हीलिंग कर सकते हैं। वास्तु हीलिंग भी सिखाई जाती है जिससे आपका वास्तु अच्छा हो जाए, ठीक है। मेडिटेशन भी इसमें होता है, गाइडेड मेडिटेशन भी बताया जाएगा। विजुअलाइजेशन पावर आपकी बहुत हाई हो जाती है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी होता है, क्लोजिंग रिचुअल भी होता है कि हम इसको क्लोज कैसे करेंगे, वो बहुत सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएंगे। कितने दिन करना है, परिणाम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा इस इंसान की एक हीलिंग करने के बाद कि हमें कितने दिन इसके ऊपर वर्क करना है, ये सब भी आप इसमें सीखेंगे। अगर एक दिन छूट जाए तो क्या करना है, वो भी आपको सीखना है कि बाय चांस आप अपना करें, लेकिन सिद्धिकरण में नहीं होगा ये माना जाएगा, वो तो कंटिन्यूअस आपको 11 डेज करना ही होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको 21 डेज की प्रैक्टिस चैलेंज दिया जाएगा, वो भले लाइव ना हो लेकिन मैं 21 डेज आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी, पूरा उसका ट्रैक करूंगी कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, डेली का डेली अपडेशन होगा, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशंस भी कुछ आपको दिए जाएंगे इसमें कि जो आप अपनी हीलिंग के थ्रू अपने लिए अफर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें इतनी आपको इसमें स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, पीडीएफ वगैरह भी सारा दिया जाएगा। ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव करते हैं, किसी दुश्मन को परास्त करना, क्योंकि देखो आज के टाइम पे जब आप काम करने चलते हैं ना तो आपके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। लोगों को अच्छा ही नहीं लगता कि ये बैठे बैठे घर बैठे बैठे कैसे कमा रही है, कैसे काम कर रहे हैं, या बाहर जाके भी कैसे कर रहे हैं, इनका बिजनेस कैसे अच्छे से चल रहा है, इनका काम कैसे अच्छे से चल रहा है, इनको नौकरी कैसे मिल गई है, इनके हस्बैंड वाइफ में क्यों प्यार है, ये इतनी अच्छी क्यों लग रही हैं, इनके बाल क्यों सुंदर लग रहे हैं, इनके कान क्यों सुंदर लग रहा है, मतलब हर चीज को लेकर के लोगों को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो उन सबको परास्त करना, मतलब उनके विचारों को निष्फल कर देना, ये सब चीज होती है। मेरे ऊपर ना बचपन से बहुत चीजें हुई। सबसे छोटी थी तब तो एक टोना नाम आप लोगों ने सुना होगा जो बच्चों पे कर दिया जाता है। मैं कुछ महीने की थी तब मेरे ऊपर वो कर दिया गया था। उस लेडी को तो मुझे क्या याद होगा जब मैं कुछ महीने की थी। मम्मी ने मेरी बताया था कि तुम्हारे ऊपर टोना किया गया था। बहुत पापा मेरे साइंस फील्ड से हैं तो उनको ट्रस्ट नहीं था, तो वो मान नहीं रहे थे। तबीयत मेरी सही नहीं हो रही थी, हालत खराब पे खराब होती जा रही थी, मतलब मुझे खून की पॉटी और उल्टियां हो रही थी, उसमें यही होता ही है, और बंद ही नहीं हो रहा था। माँ और मम्मी मेरी खूब परेशान। फिर एक ने कहा ठीक है आप इलाज कराइए, लेकिन एक जगह वो है वो टोना हटाते हैं, उनके पास चले जाइए। वहां मैं गई, जैसे ही मैं गई वैसे ही मैं बोलने लगी, तुरंत सही हो गए। तो फिर मेरे पापा को थोड़ा थोड़ा सा विश्वास होने लगा। तो मम्मी मेरी बताती हैं कि बचपन में तुम्हारे साथ, मैंने उस लड़की को कभी देखा नहीं था, ना ही कभी मैंने मम्मी से पूछा था कि मम्मी वो दिखती कैसी थी जिसने किया था मेरे ऊपर। और फिर जब मैंने ये हुमकारा भी हलीम किया, बचपन से लेके आज तक जिसने भी छोटा मोटा बड़ा
तंत्र भी किया था ना, जब मैं सिद्धिकरण कर रही थी, आप लोग जब वो एनर्जी को फील करोगे ना, बाय गॉड कह रही, जो मैंने उसमें म्यूजिक दी एक्टिवेट करके, मतलब फैन हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये मैं डेली करूं। इतनी पावरफुल वो एनर्जी। मैंने बचपन से लेकर अब तक के सबके लोगों के सबके शकल मुझे दिख गई थी। फिर मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, पूछा मम्मी जो टोना की थी क्या वो थोड़ी सी मोटी सांवली कलर की, गोरे गोल चेहरा था उनका? मम्मी कही हाँ बिल्कुल ऐसा था जैसा तुम बता रही हो। मुझे बिल्कुल वो जो है वो पूरी लेडी दिखी, सबसे पहले वही दिखी। शुरुआत उसने ही मेरी जिंदगी में तहस नहस करने की स्टार्ट की थी। और किस लिए? मेरी मम्मी ने अपने हाथ से एक फ्रॉक बनाई थी और वो मुझे पहनाई थी, वो मैं पहन के बड़ी प्यारी लग रही थी, बस उनको उसी चीज से। बता रहे हैं, लोगों को इस चीज से भी चिढ़ जाती है, ये अच्छा क्यों लग रहा है, मतलब ना, नन्हा सा बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता, कुछ जानता भी नहीं, उसको भी नहीं छोड़ते हैं लोग। तो ये बहुत बहुत ही पावरफुल चीज है, जिसको मैं सच कह रही हूँ। आप लोग खुद अपने को तो, मेरे को भी थैंक यू बोलोगे ही, भगवान को भी थैंक यू बोलोगे, बहुत ग्रेटिट्यूड करोगे कि मैं इस एनर्जी से कनेक्ट हुई। और शायद यहाँ पे वही लोग आए हैं जिनका टाइम आ गया है कि अब इन प्रॉब्लम से बाहर आने का, हर चीज को सिक्योर करने का। क्योंकि माँ काली ना ऐसे नहीं किसी को कनेक्ट करती, टाइम होता है, वो अपने टाइम पे ही इंसान को कनेक्ट करती हैं। आपको मैं बताऊं, मैं एक बार गई थी माँ काली की एक मूर्ति लेने, और मुझे नहीं मिली। मैं काफी परेशान हुई, नहीं मिली नहीं मिली, परेशान। फिर एक तो कुछ महीनों बाद एक मतलब फिर मैंने ऑर्डर करी एक मूर्ति ऑनलाइन, तो उसमें मूर्ति की जगह क्या आया, मेरे को वो पेचकस और न जाने टूल्स आ गए। मैंने कहा शायद माँ काली का भी आने का टाइम नहीं है मेरे पास। फिर उसके बाद फोटो लेने गई, नहीं मिली। फिर मेरे गुरुजी ने एक फोटो मुझे दी छोटी सी, मैंने उसको फ्रेम करा के रख लिया। फिर आप यकीन नहीं, काली चौदस के दिन मुझे माँ काली की मूर्ति मिल गई, माँ स्वयं आ गई मेरे घर। मतलब जब वो समझती ना, उसी समय मैंने हुमकारा विद हलीम ज्वाइन किया था। मैं सीख रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, तभी माँ काली की मूर्ति मिली। उसके पहले मैं इतना ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रही थी। मुझे क्योंकि उनसे शुरू से लगता था कनेक्टिविटी में कभी, और लोग कहते लड़ाई होती झगड़ा होता है, मुझे तो बड़ी पीस मिलती है, बहुत पीस है, बहुत प्यारी है माँ काली। वो जितना प्रोटेक्शन दे सकती है ना, आप सोच ही नहीं सकते हैं। और कोई किसी को कोई डाउट है इसको लेकर के तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली मैं यही वाला रखने वाली हूँ। हाँ फिर तो सही है। हाँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं भी थोड़ा फ्री रहती हूँ, मेरी बेटी स्कूल में रहती है, और हीलिंग का मैं बता दूं हरदम दिन में करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी की बात दूसरी होती है। तो मैं टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली यही रखूंगी, 1 बजे का ही रखूंगी। ठीक है। अच्छा, कौन कौन इसे आगे और सीखना चाहता है, जानना चाहता है, ये बताइए मुझे। मैं तो करना आप करना चाहती है, और कोई? और कोई नहीं करना चाह रहा है? चलिए ठीक है, मैं इसकी डिटेल्स, अच्छा करिश्मा जी भी बोल रही हैं, आप जितने लोग वेबिनार ज्वाइन किए हैं, वैसे इस कोर्स की फीस है 4500 रुपीज, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप मतलब सोच भी नहीं सकते आप क्या पाने वाले हो। माँ काली ने आज इसीलिए आपको यहाँ पे, लेकिन आज जो लोग भी रजिस्टर करेंगे उनको ये कोर्स 4100 का मिलेगा, 400 का डिस्काउंट रहेगा। ठीक है। मैं अभी आप लोगों को स्कैनर जो है इसका ग्रुप में डाल देती हूँ। किसी का जो है वो चल रहा है क्या, गूगल मैप? हाँ, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है स्कैनर। ठीक है, तो आज जो लोग भी आज रजिस्टर कर, इन केस अगर अभी आपके पास
कुछ मनी की प्रॉब्लम है तो 11 परसों से क्लास स्टार्ट होना है। आज आप 50% अमाउंट पे करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये 4100 में ये कोर्स अवेलेबल हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद आप फीस मुझे 4-5 दिन में पूरी दे दीजिएगा, लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के पहले पहले आप लोग पे कर सकते हैं। ये जितने लोग वेबिनार ज्वाइन किए उनके लिए ये मैं सहूलियत दे रही हूँ। ठीक है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन अभी करेगा, इसके साथ साथ एक और ऑफर है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आज सुबह माँ लक्ष्मी बोली थी मुझे जब मैं काली माँ का कर रही थी, क्योंकि मेरी श्रीम साधना मैंने उस समय बोला, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो मेरी तो शुरू हो गई है श्रीम साधना, तो उसके रिचुअल्स वगैरह पढ़ाने। जो लोग ये हुंकारा विद हलीम करेंगे, अगर वो लोग चाहेंगे तो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा गुप्त नवरात्र, तो गुप्त नवरात्र में मैं फिर वो श्रीम साधना उनको ओनली 1100 की मिलेगी, जो भी ये इसमें रजिस्टर करेंगे। अदरवाइज जो वो 2500 रुपीज फीस थी, 2500 ही रहेगी, लेकिन उनको डिस्काउंट मिलेगा। जो भी हुमकारा विद हलीम में रजिस्टर करेंगे अपने को, उनको वो कोर्स पूरा 1100 का मिलेगा, जिसमें मंत्र, रिचुअल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बताई थी, सारी चीजें आपको मिलेंगी, सिंबल्स भी मिलेंगे। ठीक है, उसमें सिंबल्स भी कुछ आपको दिए जाएंगे श्रीम साधना में भी, जिससे माँ लक्ष्मी, मतलब अचूक उपाय है वो भी धन को लेकर के, वो तो मनी को लेकर के है। जिनको मनी चाहिए चाहिए, मैंने आप लोगों को आई थिंक ग्रुप में जो बैनर शेयर किया है वही, उसी में स्कैनर दिया गया है। आप लोग कहेंगे तो मैं अलग से भी स्कैनर दे दूंगी, प्लीज स्कैनर पे ही पेमेंट करिएगा, मेरे जो फोन पे वगैरह पे मत करिएगा। या फिर उसमें जो दी गई है यूपीआई आईडी, वो यूपीआई आईडी भी आप यूज कर सकते हैं। कॉस्मिक विजन पे पेमेंट करना है आपको। ठीक है, तो आप लोग अपने को रजिस्टर कर लीजिए। आज जो भी लोग रजिस्टर करेंगे उनको ये डिस्काउंट रेट है, बाद में 4500 का ही होगा। परसों से ये क्लास स्टार्ट होगी। ओके, चलिए, अगर और किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, या नहीं है डाउट क्वेश्चन तो कोई बात नहीं। ऑल क्लियर? अच्छा, मैंने आप लोगों को अनम्यूट करने की परमिशन ही नहीं दी है ना। अब बोलिए सब क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो मैम, सब क्लियर है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम इसकी मेन क्लास में। माँ काली, माँ बंगलामुखी से कनेक्ट होते हैं अपने दुश्मनों को। इससे आपको ना, आपका ऑरा इतना बड़ा होता जाएगा, इतना बड़ा होता जाएगा कि आपके घर से बड़ा उसकी वाइब्रेशन हो जाती है, वो फील होने लगती है। मैं डेली करती हूँ ना उसका, एक उसमें प्रोसेस होता है, सिर्फ 2 मिनट का होता है। आपने पूरी सिद्धिकरण कर लिया, 21 दिन की अपने ऊपर हीलिंग कर ली, उसके बाद बस वो 2 मिनट का डेली आप करेंगी, उससे और इतना स्ट्रांग होता जाता है। जैसे लोग मुझसे कहते भी ना कि पहले से अब में आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग दिखता है, पहले से अब में आपकी मैम वाइब्रेशन दिखता बहुत है मैम। हाँ, तो वो वही 2 मिनट दिखता का है काम मैम, है। बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, दो आपके मिनट का ऊपर दिखता है बहुत। वो 2 मिनट का काम है। ये 4100 रुपीज ना आपकी लाइफ चेंजिंग होगा। आज आप बचा लोगे, फिर जिंदगी भर बर्बाद रहो, मतलब सॉरी मैं ये नहीं कहती बर्बाद होगा कोई, वो बाई मिस्टेक निकल गया, मतलब परेशान रहोगे। लेकिन आज यही खर्च करके ना आप अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत करो। इसमें मतलब ऐसी ऐसी टेक्निक्स है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में या किसी के भी बीच में कोई आपके लिए बहुत गलत सोचा, आप केवल आंखों से देख करके और मन में वो सिंबल उसके थर्ड आई पे देख करके 3 बार बोल दीजिए, वो इंसान नॉर्मल हो जाता है। मैं तो बहुत यूज करती हूँ। कभी कभी तो अपने हस्बैंड को तो दिखाने के लिए ड्रॉ करने लगती, तो चिढ़ाने के लिए तो कहते हैं मुझसे ये ना क्या करो पता नहीं क्या जादू करती हूँ, मैं हंसने लगता हूँ तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। आपके ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं, आपके मनी के ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आप अपने घर का, इसकी हीलिंग, आपको जो हीलिंग्स भी मिलती है ना इसका, जैसे वास्तु हीलिंग वगैरह भी ना अच्छा खासा लोग चार्ज करके अर्न भी करते हैं। अर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, मैं ये मेरा तीसरा चौथा बैच होगा होमकारा का, बाकी लोगों ने ज्वाइन किया। उन लोगों ने मुझसे बोला है कि मुझे रिवीजन करना है, रिवीजन की फीस आप बता दीजिएगा।
मतलब ऐसे भी लोग हैं जो रिवीजन करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तु हीलिंग करी है, वास्तु हीलिंग से कुछ लोगों ने अपने ऑफिस को सही कर लिया, घर को सही किया है। इसकी वास्तु हीलिंग मतलब क्लाइंट, उन्होंने क्लाइंट की भी ली, क्लाइंट की कैसे लेते हैं, क्लाइंट के घर की वास्तु हीलिंग आप जाके कैसे करोगे, अगर घर से कर रहे हो तो कितने दिन में होगी, फिर वो कैसे करना है, वो सारा प्रोसीजर होता है। और रिजल्ट 110% मिलता है, गारंटी होती है इसमें रिजल्ट मिलने की। आपकी इंटेंशन बस प्योर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अब किसी को कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ पूछना चाहते हैं कि आप इसमें और क्या सीख सकते हैं, क्या नहीं, नहीं पूछना चाहते, चलो ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को मेरी बात ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई। थैंक यू। जय माँ काली, जय माँ बंगलामुखी, हर हर महादेव। इसमें तीनों लोग मिलने वाले हैं आपको, महादेव की भी टेक्निक डेली करने को मिलेगी, उनसे भी कनेक्टिविटी होती बहुत अच्छी। चलिए, गॉड ब्लेस यू।